कौमी असम्बली के हल्के NA 75 डस्का का नतीजा ताख़ीर का शिकार। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद पर बरतरी हासिल। 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना अभी बाकी है। 23 में से 19 पोलिंग स्टेशन का अमला RO के दफ्तर पहुँच गया। वोटों की गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं NA 75 के 23 पोलिंग स्टेशन का अमला तमाम रिकॉर्ड के साथ लापता हो गया। 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मशकूक हो चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कारकुनान के हमरा RO ऑफिस जा पहुंची। धक्का मारकर दरवाज़ा खोल दिया। पुलिस और कारकुनान के दरमियान धक्कम पेल। अज़मा बुखारी का रिजल्ट ना देने का इल्ज़ाम। कहा 2018 में नून लीग के साथ जो हुआ था आज वही दोहराया जा रहा है। सूबाई असम्बलियों की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कारकुनान का जश्न। नौशेरा में हुक्मरान जमात को बड़ा धचका। वज़ीर दिफा परवेज खटक के शहर नौशेरा में तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्त हार गई। PK 63 के ज़िमनी इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली ने 21,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। PTI के मियाँ उमर काका खेल ने 17,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली के हल्के PP 51 वज़ीराबाद की नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की बेगम तलत महमूद ने 53,900 से ज़ायद वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ 48,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की ज़िमनी इंतखाबात में अवाम को फतह की मुबारकबाद। कहा कप्तान का घर जाने का वक्त हुआ चाहता है। वोट की जीत और वोट चोरों की हार हुई। अवाम ने आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों से निजात का फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने नौशहरा के नतीजे के जरिए मुल्क में तब्दीली की बुनियाद रख दी। एहसन इकबाल ने कहा इमरान नियाजी इस्तीफ़ा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। इस्तीफ़ा ना दिया तो 26 मार्च को कौम इस्लामाबाद में इस्तीफ़ा लेगी। कौमी असम्बली के हल्का NA 45 को रम के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ कामयाब। कारकुनान का जश्न, रक्स और फायरिंग। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के मलिक फ़खर जमान पहले नंबर पर, जबकि JUI के उम्मीदवार हाजी सैयद जमाल दूसरे नंबर पर रहे। मलिक फ़खर जमान कहते हैं वो आवाम की तवक्को पर पूरा उतरेंगे। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि डस्का में कांटे का मुकाबला है, नून लीगी नताइज पर नजर रखें। बाद में ये कहते हैं कि नताइज तब्दील हो गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया है कि नताइज रोकने वाले नताइज तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। नताइज तब्दील करने की कोशिश करने वालों को ये महंगा पड़ेगा। मेरे साथ खेलते हो क्रिकेट। हम एक नवेद साहब आप यहाँ पे बैठे हैं, आपसे तो बल्ला भी लेकर आए। मैं बैटिंग करेंगे यहाँ पर और मैं क्लैशन को लेके आऊँ, अच्छा लगेगा फायरिंग करते। बल्ले का भी क्या काम है यहाँ पर? आप बैठे हैं, आपके बारे में मैंने एक बात सुनी है कि आप बहुत शौकीन मिजाज है। जी जी अच्छी बात है। तो क्रिकेट के शौकीन है आप बहुत। जी जी यूं मायने की बात, शौकीन मिजाज में भी थोड़े से जरा कैसी बात की इन्होंने, कैसी गुगली कराई मैंने। PSL के साथ ही PSL का सबसे मकबूल TV शो जश्न क्रिकेट भी छोटी स्क्रीन पर रंग जमाने लगा। शहजाद इकबाल की मेज़बानी में शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त ने माहिराना राय दी। शो के मेहमान खुसूसी अदनान सिद्दीकी थे। अली मीर ने मेहमान खुसूसी के साथ शो की रौनक बढ़ाई। शो PSL के आगाज से इख्तिताम तक रोज़ाना रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। डस्का और वज़ीराबाद में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान और इसके बाद कशीदगी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जान से गया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए वज़ीराबाद में मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर के घर के बाहर जा पहुंची। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी बड़ी तादाद में जमा हो गए। बाद में पुलिस की नफरी वापस चली गई।
PTI के मकतूल कारकुन का मुकदमा दर्ज, खालिद बागड़ी, जावेद, हसन दस्तगीर और रईस खालिद मुल्जिमान नामजद। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि NA-75 के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से PTI का एक कारकुन और नून लीग का एक कारकुन जाँ बहक हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 23 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में इजलास तलब कर लिया। IG को वाक़ये में मुलविस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने और रिपोर्ट 22 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन को इरसाल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स के बैग के मामले का भी नोटिस ले लिया। रिटर्निंग अफसर को सख्त एक्शन लेने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। NA-75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियालकोट के इलाके डस्का में नामालूम मोटरसाइकिल सवार खुलेआम जदीद असलहा लिए सड़कों पर दंदनाते रहे। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। शहरियों में भगदड़ मच गई। नून लीग ने इल्जाम लगाया कि एक पोलिंग स्टेशन के बाहर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही की मौजूदगी में फायरिंग हुई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कई मकामात पर मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनान में झगड़ा। कुछ पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ी। डस्का में पोलिंग स्टेशन 346 में खातून वोटर की खुलेआम मोहर लगाने की वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग के उम्मीदवार के गार्ड्स ने पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की। नून लीग के वर्कर्स ने फायरिंग की और जहां जहां मौका मिला पोलिंग रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। नून लीग वालों की इन हरकतों के बायस 2 अफराद जान की बाजी हार गए। नून लीग के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। रहनुमा PTI उस्मान डार का राना सनाउल्लाह पर डस्का में हालात खराब करने का इल्ज़ाम। कहा राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR कटवाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन के लिए अहम है। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काबिल कदर काविशों को तस्लीम किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से रूसी फेडरेशन के खुसूसी सदारती नुमाइंदा अफगानिस्तान की मुलाकात। अफगान अमन अमल, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जामे सियासी मुज़ाकरात अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने का वाहिद रास्ता हैं। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाना नागुज़ीर है। बाज़ बैरूनी अनासिर अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को सबोताज करना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से कबल एक फ्रेंचाइज के एक प्लेयर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। PCB का कहना है कि प्लेयर को 10 रोज के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया। बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करने वाले एक प्लेयर और एक ऑफिशियल को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना वायरस की हिफाजती वैक्सीन की एक और खेप कराची पहुंचा दी गई। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन की 1,21,000 डोजेज कराची पहुंचाई गई हैं। सूबा पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में। सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक धुंध के बायस बंद। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते भी इजाफा। गुज़श्ता एक हफ्ते में चिकन 20 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। घी 2 रुपये 10 पैसे, दाल माश 4 रुपये 64 पैसे, दाल चना 3 रुपये 46 पैसे, दाल मूंग 2 रुपये और दाल मसूर 1 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में औसतन 0.55% इजाफा हुआ।
कराची CIA सेंटर में हलीम आदिल के कमरे से सांप मिलने का मामला। CIA सेंटर में तैनात तमाम अहलकारों के बयानात ले लिए गए। जराए के मुताबिक हलीम आदिल शेख के मुलाजमीन और मेहमान सुबह नाश्ता लेकर आए थे। मुर्दा हालत में सांप मिलने से 10 मिनट कबल मेहमान कमरे से निकले। दरवाजे के बाहर तैनात अहलकारों ने किसी किस्म का शोर नहीं सुना। हुक्काम ने CCTV फुटेज की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। कराची के इलाके सचल गोट में निजी अस्पताल में मुबैना गफलत से बच्चा जाँ बहक, बच्चे के अहले खाना का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फाइल देने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। पुराना गोली मार में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। सन 2018 में जिला दादू के शहर मेहड़ में उम्मे रुबाब चांडियो के वालिद, चचा और दादा के कत्ल के मरकजी मुलजिम मुर्तज़ा चांडियो को कश्मोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुर्तज़ा चांडियो के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। उम्मे रुबाब चांडियो ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर मुतमईन है, ताहम पुलिस को 3 साल पहले एक्शन लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया।